नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं DSSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जारी किए गए PGT के पदों से संबंधित जानकारी। तो DSSSB ने जो कि दिल्ली में स्थित है, टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी प्रवक्ता लेक्चरर के पदों से संबंधित। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको डिटेल जानकारी पदों से संबंधित उपलब्ध होगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। अब शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, यहाँ हम आ चुके हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, वैकेंसी नोटिस डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 10/2024 आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का, जिसे यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है। दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एडवर्टाइजमेंट यहाँ नंबर दिया गया है। 31 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। वैकेंटी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2024 कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों के लिए। तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 14 फरवरी 2024 रात के 12 बजे तक। केवल ऑनलाइन मोड में ही भारतीय नागरिक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पदों के लिए। तो यहाँ पदों की संख्या जो पोस्ट वाइज दी गई है, सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज एक बार देख लेते हैं। PGT हिंदी मेल के 51 अनरिजर्व्ड, OBC 4, SC 6, ST 2, EWS 8, टोटल 70 पद हैं। PWD के लिए 5 पद हैं। इसी तरह हिंदी फीमेल के अनरिजर्व्ड के 7, OBC तो SC 4, ST 5 और EWS 3, टोटल 21 पद हैं। PGT मैथ मेल के 10 अनरिजर्व्ड हैं, 7 OBC, 2 SC और 2 हैं EWS, टोटल 21 पद हैं। PGT मैथ फीमेल के एक जनरल, एक SC और 4 OBC और 4 ST, टोटल 10 पद हैं। इसी तरह PGT फिजिक्स मेल के एक जनरल का, 2 OBC के, टोटल 3 हैं। PGT फिजिक्स फीमेल एक जनरल OBC के लिए है, टोटल 2 पद हैं। PGT केमिस्ट्री मेल के एक जनरल और 3 OBC, टोटल 4 हैं। PGT केमिस्ट्री फीमेल एक जनरल, एक SC, टोटल 3 हैं। PGT बायोलॉजी मेल एक है OBC का पद। PGT फीमेल में PGT बायोलॉजी फीमेल 4 जनरल, 6 OBC, 2 हैं यहाँ पर SC के, टोटल 12 पद हैं। PGT इकोनॉमिक्स मेल के 31 जनरल, 21 OBC, 2 SC, 6 EWS, टोटल 7 पद हैं। एक PWD के लिए है। फीमेल इकोनॉमिक्स में 7 जनरल, 13 हैं OBC, 2 हैं यहाँ पर ST, टोटल 22 पद हैं, जिनमें से 4 PWD के लिए हैं। PGT कॉमर्स मेल के 14 जनरल, 14 हैं OBC, 1 SC, 3 EWS, टोटल 32 हैं, जिनमें से 1 PWD के लिए है। फीमेल कैटेगरी में 2 हैं जनरल, 1 OBC और 2 EWS, टोटल 5 पद हैं। PGT हिस्ट्री मेल के लिए हैं, जनरल के 28, OBC के 10, SC के 6, ST के 2, EWS के 4, टोटल 50 पद हैं, जिनमें से एक PWD कैंडिडेट का है। मेल कैटेगरी में 2 जनरल के हैं, 4 OBC, एक SC ST और 3 हैं EWS, टोटल 11, जिनमें से एक PWD के वर्ग के लिए है। PGT ज्योग्राफी मेल के 14 जनरल, 1 OBC, 2 हैं EWS, SC और ST, टोटल 21, जिनमें से एक PWD के लिए है। मेल फीमेल कैटेगरी में एक जनरल का है, जो कि PWD वर्ग के कैंडिडेट के लिए रखा गया है। PGT पॉलिटिकल साइंस 41 हैं जनरल, 7 OBC, 6 SC हैं और 5 EWS, टोटल 59 पद हैं, जिनमें से 2 PWD के लिए हैं। फीमेल कैटेगरी में जनरल के हैं 11, OBC के और SC के 3 हैं, 2 EWS, टोटल 19, जिनमें से 3 पद हैं PWD वर्ग में। PGT सोशियोलॉजी मेल के 2 जनरल, 1 OBC और 2 EWS, टोटल 5 पद हैं। PGT सोशियोलॉजी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और सोशियोलॉजी फीमेल कैटेगरी में कोई पद नहीं है। इस तरह से आप देखेंगे सभी सब्जेक्टों के मिलाकर जनरल के हैं
231, ओबीसी के 105, एससी के 37, एसटी के 18, ईडब्ल्यूएस के 41। ओवरऑल पदों की संख्या सभी कैटेगरी सभी सब्जेक्टों के मिलाकर 432 है, जिनमें से 20 पद पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित रखे गए हैं। तो यहाँ इन पदों के लिए जो शैक्षिक योग्यता आवेदक की होनी चाहिए, आवेदक पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए सभी सब्जेक्टों में जिस सब्जेक्ट के लिए वो आवेदन करना चाहता है। इन पदों का जो वेतनमान होगा उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ संबंधित सब्जेक्ट में आवेदक के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ में। साथ ही दूसरी कंडीशन है बैचलर डिग्री एजुकेशन में यानी बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीए एड, बीएससी बीएड या 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड प्रोग्राम आवेदक ने किया होना चाहिए। कोई यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। पे स्केल 47,600 से 1,51,100। पे लेवल 8 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत ग्रुप बी के पद हैं ये। जनरल सर्विस नॉन मिनिस्टीरियल नॉन गजेटेड प्रकार के ये पद हैं। आयु सीमा सभी पदों के लिए सभी सब्जेक्टों के लिए 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट को 5 साल तक का। इसके अतिरिक्त एससी एसटी को 5 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। ओबीसी को 3 साल तक का रिलैक्सेशन होगा और एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल तक का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा अपर एज में। ऐसे कैंडिडेट जो बायोलॉजी पीजीटी के पदों के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल के पद हैं, उनके लिए मास्टर डिग्री बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ में। दूसरी कंडीशन है बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीए बीएड या बीएससी बीएड या 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स आवेदक ने किया होना चाहिए। वेतनमान सभी पदों का एक जैसा है। एज रिलैक्सेशन सभी पदों के लिए और एज क्राइटेरिया सेम है सभी सब्जेक्टों के लिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए आवेदक ने मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में आवेदक ने की होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। पदों से संबंधित जो अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है। आवेदक की जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस से संबंधित 14 फरवरी 2025 तक सभी कंडीशंस को पूरा करना होगा। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आपको DSSSBonline.nic.in की वेबसाइट पर जाना है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है 14 फरवरी 2025 रात के 12 बजे तक अपनी एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड में आपको सबमिट करने हैं। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाने पर कोई भी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म में चेंज करने की, करेक्शन की, मॉडिफिकेशन की अलाउ नहीं की जाएगी। इसलिए बड़ी ही सावधानी से आपको अपने डिटेल्स को फिल करना है ऑनलाइन अप्लाई करते समय। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है जनरल कैंडिडेट, ओबीसी वर्ग और ईडब्ल्यूसी वर्ग के, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को, जबकि एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। जिस कैंडिडेट को, जिस कैटेगरी के कैंडिडेट को फ़ीस पेमेंट करनी है उन्हें फ़ीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। एक बार फ़ीस पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। एग्जामिनेशन स्कीम की भी बात यहाँ कर लेते हैं। तो पीजीटी के पदों पर जो एग्जामिनेशन होगा, सिंगल टायर का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों के लिए जो सिंगल टायर होगा, यानी एक चरण का, एक फेज़ का एग्ज़ाम होगा। इसमें 3 घंटे का 300 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे। इसमें पहला जो सेक्शन होगा पेपर का, मल्टीपल चॉइस प्रकार के क्वेश्चन, इसमें मेंटल एबिलिटी पहले पार्ट में और रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस दूसरे पार्ट में। तीसरा खंड होगा इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, चौथे खंड में हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन और 5वें खंड में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन पर। इन पर सभी पर 20-20 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी सेक्शन 1 में 100, यानी
हर पार्ट पर 20-20 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर का जो सेकंड पार्ट होगा इसमें 100 प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस प्रकार के, बहुविकल्पीय प्रकार के। ये जो क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में, ये सब आपके जो सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आवेदन किया है उस सब्जेक्ट पर आधारित होंगे ये सारे प्रश्न। 100 प्रश्न सब्जेक्ट पर आधारित पूछे जाएंगे। सभी जो प्रश्न होंगे बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश में, केवल हिंदी इंग्लिश के प्रश्नों को छोड़कर। रिटन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ होगी। हर गलत उत्तर देने पर 0.4 यानी 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में, अगर किसी प्रश्न का आप गलत उत्तर दे देते हैं। रिटन एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, जनरल EWS को 40% मार्क्स लाने होंगे, OBC दिल्ली वालों को 35%, SC ST PH PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 30% और एक्स सर्विसमैन को 30% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, तभी उनको रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई माना जाएगा और मेरिट लिस्ट में उनको जगह दी जाएगी। आपको ध्यान दिला दें, इस पद जो DSSB के द्वारा PGT रिक्रूटमेंट है उसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, केवल रिटन एग्जामिनेशन की मेरिट लिस्ट के आधार पर ही कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी। जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में जगह बना पाएंगे उनका मेडिकल होगा और उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराया जाएगा आयोग के द्वारा या DSSB के द्वारा। तो दोस्तों, अन्य सभी डिटेल इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लेना है ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा DSSB ऑनलाइन वाली एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर। तो यहाँ कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आपके सामने जो भी डिटेल आपसे मांगी जा रही है, पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है, उसके बाद जो डिटेल आपसे मांगी जा रही है उसे सही यहाँ प्रोवाइड करा देना है। आपका आधार नंबर दे देना है, उसको वेरीफाई करा लेना है। यहाँ चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है, प्रीव्यू देख लेना, सबमिट कर देना है। आपका पासवर्ड यहाँ पर अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट के और 0 से 9 नंबर और स्पेशल करैक्टर जैसा कि यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कोई करैक्टर अपने पासवर्ड में ज़रूर इस्तेमाल करना है, जिससे उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आपको वापस क्लिक टू साइन इन पर पहुंचना है और यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ, 10वीं का रोल नंबर, पासिंग ईयर, जिस ईयर में आपने पासिंग की है 10वीं, उसको डाल देना है। कैप्चा को दिए गए नंबर को डालकर यहाँ साइन इन कर लेना है और डिटेल में DSSB के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वेरियस सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना है। केवल ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो 16 जनवरी 2025 से इन पदों के लिए आवेदन या लिंक जो है अप्लाई करने का वो एक्टिवेट हो जाएगा, जैसा कि हमने बताया। और अंतिम तिथि यहाँ पर जो रखी गई है 16 फरवरी 2025 तक आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म को केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोज़ाना मिलते रहेंगे और आप समय पर सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली नई सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो मिलते हैं एक लेटेस्ट जानकारी के साथ नई वीडियो में एक नए रोजगार समाचार को लिए हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।